मंचासीन आर्य जगत के विद्वज्जन, पंडाल में क्षेत्र के शहर और देहात से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों, आज हम एक ऐसी महान शख्सियत को याद करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बैठे हुए हैं, जिनका जीवन परमात्मा ने बेशक लंबा ना दिया, लेकिन उनका जीवन बहुत बड़ा था। और कई किताबों में कई कवियों ने लिखा है कि जीवन लंबा बेशक ना हो लेकिन बड़ा हो। तो उनके जो जीवन के उद्देश्य थे और उन्होंने अपने इस छोटे से जीवन में जितने बड़े बड़े कार्य किए, वो हम सब भली भांति जानते हैं। मेरा तो उनसे बिल्कुल लगभग बचपन से ही उनसे नाता था, मिलना जुलना था। वो पुरानी यादें, जब वो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, भाई विजेंद्र जी, भाई रमेश जी, विजेंद्र जी, यशपाल जी और हमारे एक बहुत ही आर्य जगत के स्वर्गीय साथी संजीव मंगला जी, ये सब, और मैं भी उन्हीं का एक हिस्सा था। सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में हम सब एक दूसरे से सलाह करके जो भी समाज के उत्थान के कार्य हुआ करते थे, उसमें सबका सहयोग होता था। उन्होंने जितने भी कार्य किए बड़े तन मन से, पूरी मेहनत से किए, और उनका जीवन बड़ा सादा था। जितना उनका विचार बड़ा था, जितनी उनकी शख्सियत बड़ी थी, तो उन्होंने जीवन को बिल्कुल सादापन में, क्योंकि मैं तो जैसा भाई विजेंद्र जी ने बताया, साल 6 महीने में उनसे मिलने भी जाता रहता था, उनका आशीर्वाद लेने, उनसे सीखने, उनकी बातों को समाज में आगे बढ़ाने के लिए। और इस तरह से उनका अंतिम समय में बीमार हो जाना, उस दिन मैं अस्पताल में भी उनसे मिलने, उनके दर्शन करने गया। भाई राजकुमार चौहान जी वहाँ सेवारत थे, उनकी सेवा में। डॉक्टर्स की कुछ मजबूरी थी, आईसीयू में थे, तो मिलने तो नहीं दिया गया। लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि परमात्मा इतनी जल्दी उनको हमसे छीन लेगा। लेकिन आप और हम सब जानते हैं ये मृत्यु लोक है, इसमें तो भगवान भी अवतार लिया उन्होंने भी, तो उनको भी यहाँ से जाना पड़ा। और ये पूर्व जन्मों के जो कर्मों के फलस्वरूप, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, उसके अनुसार यहाँ जन्म मिलता है, और फिर इस जन्म में किए कर्मों के अनुसार आगे जन्म मिलता है। तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो परमात्मा के सामने ये इच्छा जाहिर की कि परमात्मा उनको वापस हमारे इस पलवल क्षेत्र में भेजे, और उनके जो अधूरे कार्य हैं उनको वो स्वयं आकर के हम सब का नेतृत्व करके पुनः उनको पूरा करें। और साधु संतों के जो कार्य या जो उद्देश्य होते हैं, वो समाज की जिम्मेदारी होती है कि भी पूरा समाज मिल कर के उनके छोड़े हुए कार्यों को, उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन कार्यों को आगे बढ़ाए, उसमें सहयोग करे। मैं पुनः परमात्मा से ये विनती करता हुआ, परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दें, और सभी उनके जो सहयोगी, उनके परिचित, उनसे संबंध रखने वाले सभी को शक्ति दें इस दुख को सहन करने की। ओम शांति शांति शांति। अब मैं अगले वक्ता के रूप में एक ऐसे नौजवान को आमंत्रित कर रहा हूँ जो बहुत छोटी उम्र में स्वामी जी से जुड़े। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है कि एक बार हम आंदोलन कर रहे थे, तो वो साथी भी हमारे साथ थे। पुलिस ने हमें पकड़ लिया, तो थानेदार कहने लगा, बेटे अभी तेरी उम्र इस काम की नहीं, अभी पढ़ने लिखने की उम्र है। इतनी छोटी उम्र में स्वामी जी से भाई यशपाल मंगला जी हमारे बीच में हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा। बहुत लंबा समय स्वामी जी का उनके साथ बीता, हम बहुत थोड़े भावुक से हो रहे हैं। मैं अपनी भावनाओं को समेटते हुए निवेदन कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। यशपाल मंगला जी। आदरणीय मन संचालक, मेरे साथी, मेरे भाई विजेंद्र आर्य जी,
मंच पर आसीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैदिक विद्वान, वेदों को जानने वाले सन्यासीगण, इस सभा में आए हुए सभी मौजूद लोग, इलाके से आए हुए सभी मेरे साथियों, भावुकता बहुत ज़्यादा है। शायद बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ। मैं जब छठी कक्षा में पढ़ता था 1981 में, तो दयानंद प्राकृतिक चिकित्सालय हमारे घर से उतरकर होता था। उस चिकित्सालय में हमारी शाखाएं लगती थी और हम स्वामी जी का हमें सानिध्य प्राप्त था। जब हम शिवराम शास्त्री जी कहते थे, सभी अपने विचार रखेंगे, बोलने को बहुत लंबा सफ़र है जीवन का। 1986 की ये चर्चा कर रहे थे विजेंद्र आर्य जी। एक मुक्तसर कांड हुआ था पंजाब में, 23 बच्चों को उठाकर गोलियां मारी थी। तो एक आर्य छात्र मोर्चा के नाम से हमने एक कार्यक्रम किया। पूरे शहर में 144 धारा लग गई और उसमें हम सभी ने गिरफ्तारियां दी। 86 में इतना भावुक हो रहा हूँ कि घंटों बोल सकता हूँ उनके विषय में, पर वैदिक विद्वान हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं तो यही एक निवेदन करूंगा, ईश्वर ने अपनी व्यवस्था के अनुसार उन्हें उसी समय जन्म दे दिया होगा और जन्म के अनुसार वो अच्छे ही स्थान पर उन्होंने जन्म मिला होगा। अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनसे प्रेरणा जो हमें मिली है उसी को अपने जीवन में निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि हमारे वैदिक विद्वान दूर दूर से उस विषय में आए हुए हैं, वो अपने विचार रखेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।